हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कुछ वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे अन्य निकायों के लिए। ठीक है, तो पहले हेडिंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, इसे विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला हम क्या पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र। ठीक, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र। जैसे देखिए, हम कोई मान लो बिंदु आवेश ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये Q है। ठीक, तो यहाँ से फील्ड लाइनें ऐसे निकलती हैं, क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं आपकी। ठीक है, मान लो किसी ऐसे पॉइंट पे आपको बोल दिया गया कि यहाँ पर मान लो आप ये पॉइंट मान लो P है, तो P पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी ये पूछ लिया गया। P = क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ से हम एक ऐसे ओरिएंटेशन ले लेते हैं, ये ठीक, और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R दूरी मान लो इसको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। और अब जैसे ये Q है, तो Q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक, तो यहाँ जैसे हम मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। ठीक, और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमने मान लिया कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E है। ठीक, और यहाँ पर हम कोई मान लो टेक्स्ट चार्ज ले लेते हैं। भाई कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, हम कैसे निकालते हैं? पिछले वीडियो में बताया गया था। तो वैद्युत क्षेत्र हमको निकालने के लिए यही तो चाहिए ना, कि जब तक हम कोई टेक्स्ट चार्ज नहीं लेंगे तब तक हमको बल ही अनुभव नहीं होगा। और जब हमको बल अनुभव नहीं होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है या कितना है, वैद्युत क्षेत्र है भी कि नहीं। ठीक, तो हमको सबसे यह जरूरत है कि वहाँ पर हम एक टेक्स्ट चार्ज ले जाते हैं और देखते हैं कि उस पर कितना बल लग रहा है। ठीक, उसके आधार पर हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बल जरूरी है। मान लो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट चार्ज लेके आया Q0, ठीक, कहीं से भी लेके आए, और फिर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फोर्स कितना है। क्या देखेंगे, हमारा फोर्स कितना है। तो फोर्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फोर्स तो लिख ही सकते हैं ना। फोर्स क्या है यहाँ पर बताइए। हाँ, तो फोर्स तो हम लिख ही सकते हैं ना, F = K, ये वाला Q और ये Q0, Q एंड Q0, Q1 × Q2/R² होता है ना, K Q1 × Q2/R²। तो बीच की दूरी क्या है, R है, तो इसको R² कर देंगे। ये मान लो हमारा समीकरण 1, ये R दूरी पर हमारा फोर्स निकल गया। ठीक है, और एक चीज़ हम पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो फोर्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E। मतलब हमारा E जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, जहाँ E कम रहेगा वहाँ फोर्स कम लगेगा। जैसे यहाँ पर हमारा E ज़्यादा है, इस एरिया में E ज़्यादा है, और सेम एरिया अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ E कम है ना, यहाँ फील्ड लाइनें कम आपको दिख रही हैं काटते हुए, बीच से जाते हुए इस क्षेत्रफल से। यहाँ क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, यहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम है, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ फोर्स कम लगेगा। मतलब फोर्स ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, फील्ड के। ठीक है, क्षेत्र के फील्ड अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे जहाँ पर फील्ड ज़्यादा रहेगी वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा आपको। जैसे अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है, इसको हम हटाएंगे तो क्या देगा, ये Q0E। ठीक, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, बस ये चीज़ें आप इतना लिख दिए, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ें आपने लिखा हुआ है, तो जैसे बोर्ड पेपर में आपके आ गया कि आप क्या लिखेंगे, तो आप कुछ चीज़ें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बताते हैं। ठीक, तो जैसे ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये समीकरण क्या हो गया हमारा, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, समीकरण ये जो F का मान है, ये F का जो मान है, इसको ले जा करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक, जब पुट कर देते हैं F का मान तो क्या लिखेंगे, Q0E = F, यहाँ क्या लिख देंगे, Q0E
आइए एफ का इस तरफ वाला ऐसे उतार लेके सेम टू सेम क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कट गया, ई क्या आ गया आपका के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, और इसकी बीमा भी लिख देंगे। बीमा क्या लिखेंगे इसकी, ई की बीमा क्या बताया थे हम आप लोगों को, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देंगे। जैसे अब समझिए, जैसे ये चीज़ आप समझ गए, इसको रिवर्स करके देख लेना कैसे समझाया। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पर क्यू चार्ट लेना है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट चार्ट लेना है, ये सिर्फ लिखता पे। तो जैसे आप लिखेंगे क्या पेपर में लिखना ये है आपको कि जैसे मान लो हम यही जो भी किए हैं यही सेम चीज़ हम उसके पहले जो कुछ हिंदी में लिखते हैं सेंटेंसेस, वो सेम ही सेंटेंस हम लिखेंगे। जैसे हमने एक आवेश क्यू लिया, ठीक, उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए हमने एक धन आवेश टेक्स्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश, हमने परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया। ठीक, और उसके बाद माना वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स एफ है। ठीक है, तो हम किसके अनुसार सॉल्व कर रहे हैं, पहले कूलाम, तो तब यहाँ लिख देंगे कूलाम के अनुसार। ठीक, कूलाम के अनुसार। उसके बाद ये चीज़ हम शुरू कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे और बता देंगे कि ये जो ई है ये क्या है, ये आपका है वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। के आपको पता ही है, के क्या है, के क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। अब क्यू क्या है, ये बिंदु आवेश है, सॉरी ये क्या है आपका, ये है बिंदु आवेश है आपका। ये आर क्या है, बीच की दूरी, बीच की दूरी है। किसके बीच की दूरी है, बिंदु आवेश और उस पॉइंट पे जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। थोड़ा एक मिनट देखें तो ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हम कर लिए हैं। जैसे अब यहाँ पर निकल गया, बस इतना ही आपको लिखना है, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ के लिए हम देख लेते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन और आते हैं आपके यूपी बोर्ड में, जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इसका वैद्युत क्षेत्र निकालिए। ठीक, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि उसका वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है कि अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के लिए क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, अच्छी स्थिति में अभी निकाल रहे हैं कि इसके बाद हम निकालेंगे नहीं अच्छी स्थिति में। बस यही दो स्थिति आप देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बोल रहा है। अभी इस चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ये क्या है। ठीक, इसको हम सॉल्व करवा लेंगे, उसके बाद बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई अभी तक चार्ज लेते थे, हम एक ऐसा चार्ज ले रहे हैं, ऐसी स्थिति आप देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर हम जैसे एक चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पर क्यू, एक ले रहे हैं मान लो प्लस क्यू, और एक क्या ले रहे हैं माइनस क्यू। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है, ये चार्ज लिए, ये आपका हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। ठीक, अच्छी स्थिति मतलब ये अक्ष है आपका, ठीक, इसी पॉइंट पे, ये इन सारे पॉइंटों पर ये कैसी स्थिति है, ये सब अच्छी स्थिति है। ठीक, इसी लाइन पे सीधा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपको यूपी बोर्ड में। ठीक।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छी स्थिति में पूछा जाए या अच्छी स्थिति में पूछा जाए, तो अच्छी स्थिति में देखो इन्हीं पॉइंट पर हम निकाल के देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या आ रही है। ठीक है, ये दोनों मान लो हम क्या रखे हैं, ये बहुत पास है। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। मान लो यहाँ पर इनके बीच की दूरी मान लो हमने क्या मान लिया, 2a मान लिया है, और ठीक बीच से इस पॉइंट की जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी दूरी हम क्या मान रहे हैं, उसकी दूरी मान लो हम r मान ले रहे हैं। ठीक, ये तो समझ में आया। तो जिसे मान लो बीच की पूरी दूरी हमने 2a माना हुआ है, तो ये मान लो ठीक बीच से जब हम माने हैं तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, a हो गई, और ये दूरी a हो गई, आधा कर दिए हम। तो इस यहाँ पर मान लो हमको e निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, e कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको कूलॉम, जैसे ये हमारा जो आवेश है, यहाँ से इसकी ठीक दूरी और यहाँ से इसकी ठीक दूरी पता होगी तभी तो हम निकालेंगे। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, ये दूरी r है और ये है, तो ये क्या हो गया, r प्लस a हो गया इतनी दूरी। ठीक है, और इस आवेश से कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, ये r है और ये है, तो ये r माइनस a। जब r में से ये घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना, क्या हो जाएगी, r माइनस a। ठीक, अच्छा अब इसको जैसे मान लो हम कैसे लिखेंगे कि बिंदु आवेश, जैसे ये बिंदु आवेश, मतलब जैसे इसकी हम इस वाले आवेश से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या निकलेगा, लाइक का बिंदु आवेश। ठीक है, कैसे होगा, कैसे ये प्रतीत हो रहा है, कैसे, जैसे वे पीछे निकाले हैं बिंदु आवेश। ठीक है, जैसे बिंदु आवेश की तीव्रता निकाले हैं वैसे इसको ट्राई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ इस वाले Q से, मान लो प्लस Q से हम निकालते हैं, तो E प्लस करके निकालना है तो क्या आएगा बिंदु आवेश के लिए। अभी जो सेम निकाले थे हम, K होता है, ये Q है, Q पॉजिटिव अपान R स्क्वायर होता है ना, R स्क्वायर मतलब बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, इस वाले से यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये दूरी हुई ना बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ई निगेटिव मान लो इसके लिए हम निकाल रहे हैं, इस वाले आवेश के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, क्या क्यू, ये निगेटिव हो गया आपका, क्या होगा यहाँ, ये बीच की दूरी क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम, जैसे मान लो, अब देखो अगर हम थोड़ा देखने का प्रयास करें तो इससे जो फोर्स लगेगा, इससे जो तीव्रता निकलेगी वो कैसे रहेगी, आउटवर्ड ऐसे जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, और जो माइनस चार्ज है उससे तीव्रता कैसे निकलेगी, इनवर्ट निकलेगी। ये चीज़ें पता थी ना आपको, जैसे कूलॉम, ये आपका आवेश है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इससे फील्ड लाइन कैसे निकलती है, बाहर निकलती है। क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं आपकी वो कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। ये चीज़ पता है ना, बताया था पिछले वीडियो में। और जो मान लो ये निगेटिव है, जो निगेटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइन क्या होती है, इनवर्ट आती है, अंदर की ओर आती है। ठीक है, तो इससे फील्ड लाइन इस तरफ अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर मतलब आएगी, और ये जो प्लस है इससे बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो ये माइनस वाला जो है, मान लो इसको हम माइनस ही मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या करेंगे यहाँ पर। हाँ, इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, ये आपस में इसको घटा देंगे, तो ई टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव। ई क्या है, ई पॉजिटिव क्या है, के क्यू अपान r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान r माइनस a का होल स्क्वायर, यही है ना। तो मान लो इसमें चलो हम के क्यू कॉमन ले लेते हैं आपको, तो क्या बचेगा, 1 अपान r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक,
तो जैसे ये कैसे, अब इसको ये गुणा कर देंगे यहाँ पर, ये दोनों काम हो जाएंगे। कैसे गुणा होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका इसमें होता है और इसका इसमें होता है। ये चीज़ें तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ ठीक है। चलो अब ये जो इसका ये है इसको खोल देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर जो इसमें है, ये है आपका Q2। चलो खोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक, माइनस 2a आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। और इसको कैसे, इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं, आर प्लस ए आर माइनस ए का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों में था, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये वीडियो पढ़ करके इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। हाँ तो क्या निकला है, ये निकाल रहे हैं, ये टोटल निकाल रहे हैं, अच्छी चीज़, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अब आर से आर कट गया, ए स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ar है 2ar है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q इंटू 2 4 AR, ठीक। ये तो समझे ना कैसे, माइनस टू ए आर ये हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4AR हो जाएगा ना, और माइनस है तो माइनस क्यों लगा दी, इसमें माइनस क्यों लगा दी यहाँ, ठीक। तो और हाँ चलो अब नीचे क्या लिखें, देखो इसे अगर इसे ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या लिखा है a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना ये। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको लिखने का अरेंज करेंगे, प्रयास करेंगे हम, आर माइनस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। इसके बाद यहाँ तक तो आप लोग बहुत आसानी पहुँच जाएंगे, इसके बाद ही हमको ध्यान देना है कि करना क्या है, ठीक। यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद ये ध्यान देंगे कि जैसे मान लो हमारा वो जो बना था, ये मान लो आपका Q2 है, ठीक, Q प्लस है, Q नेगेटिव है, अब Q स्थिति मान लो यहाँ पर हम निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो Q और Q है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है ये बहुत कम होती है, कितनी होती है, ये बहुत कम होती है इसके तुलना में, मतलब इस दूरी के तुलना में ये दूरी बहुत कम होती है, जिसको इसका अंदाजा आपको यहाँ से लग जाएगा। जैसे मान लो हम जब निकालते हैं वो, जैसे ये मान लो आपका वाटर ले लीजिए, ये क्या है, वाटर ले लिए और इसमें क्या डाल दिए हम, नमक, क्या डाल दिए, NaCl डाल दिए, ठीक। तो इसमें जैसे मान लो वाटर है और इसमें NaCl डाल दिए, तो Na अलग हो गया और Cl क्या हो गया, अलग हो गया। ये मान लो इनके बीच की दूरी होगी थोड़ी, और ये अलग है, प्लस माइनस है ना, ये प्लस क्या आ गया, इससे माइनस क्या आ गया, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर, ठीक है। तब सोचिए मान लो यहाँ पर हमको देखनी है तीव्रता कितनी आ रही है, तो NaCl हम देख ही पाते हैं, इनके जो ये अणु होते हैं इनको हम सही देख भी नहीं पाते हैं, इनके बीच की दूरी इतनी कम होती है, कभी पानी में घोल के देखो, देख पाते हो, नहीं देख पाते हो ना। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, और जहाँ पर हम निकालते हैं किसी अपने स्पेस में, उनके बीच की दूरियों से इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं, बीच की दूरी से ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है, ठीक है। इसके लिए इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, वो कैलकुलेशन अपना हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमारा जो आर है, जो आर हम माने थे बीच की दूरी से जहाँ पर हम निकाल रहे हैं, आर क्या है हमारा, बहुत बड़ा है, ग्रेटर एंड ग्रेटर इससे ए, ठीक है।
तो हमारा ए क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 0। इसकी तुलना में ए का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है। अब ऐसे में समझना कि फर्क ऐसे भी देते हैं, इसका मतलब 0, इसका मतलब 0 वास्तव होता है। बताया था कितना नजदीक में है और कितने पास पास में है। तो इनकी दूरी मान लो हम यहाँ से माइनस भी कर देते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लो हम हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसमें हम क्या माइनस कर रहे हैं, 0.0000001, ठीक। या इसका स्क्वायर ही माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर ही माइनस करते हैं, ठीक। तो मान लो हम 100 में ये, अब हम लोग और लेके लगे स्क्वायर कर, ठीक। तो इसको माइनस करने से कोई फर्क पड़ रहा है 100 में, बहुत हुआ क्या आ जाएगा आपका 9.00000 के बाद करके ऐसे 1 करके कुछ आएगा 9 इसका कोई मतलब निकला इसमें। ये दूरी बहुत कम है, ठीक है। ये मत समझना करके फाजी फिजिक्स वाले लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान हम क्या मान लेंगे 0 माइनस के क्यू इंटू ये क्या है 4AR अपन क्या हुआ, ये 0 हो गया तो ये R और R स्क्वायर R की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर AR कट जाएगा R4 से, इसके बचेगा माइनस के क्यू अपान के क्यू 4A अपान R, ये इसका वैल्यू आता है, ठीक। कौन सी स्थिति में है ये आपकी अच्छी स्थिति, कैसी स्थिति है, अच्छी स्थिति, ठीक। ये अच्छी स्थिति है इसका नाम। अब जैसे ये चीज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो कुछ हमारे भाई लोगों ने दिमाग लगाया, इसको क्या लिख दिए माइनस के 2K क्यू इंटू क्यू, ऐसे करके लिखिए। कैसे लिखिए, ऐसे लिखने लगे 2 को 4 को हम 2 इंटू 2 को 2 कर दिए और के को थोड़ा मतलब इस तरह लिख दिया, और इससे तो सेम ही ना, क्यों लिख दिए, क्यों लिख दिए अपन ठीक। जो ये चीज़ आपकी लिखी गई है क्यू इंटू 2A, ये इतनी चीज़ जो आपकी लिखी गई, इसको मान लीजिए आप इतना बड़ा इसको मत लिखिए, इसको छोटा लिखिए, P लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, P लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे इसको हम 2K P अपान RT। तो अपनी गणित जो है हमारी वो करने के लिए, क्या करने के लिए, सही करने के लिए हम P को माने, ठीक है। तो P बराबर हमारा क्या होता है Q इंटू 2A है यहाँ पर। चलो इसको नोट कर लो, इनके पास करते हैं हमारे, ठीक। अभी इसके बारे में बात करते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर हम Q इंटू 2A। P क्या है, P को हम क्या मान रहे हैं, यही है आपका क्या है वैद्युत विभव है, ठीक। और Q क्या है, आवेश है, और 2A क्या है, बीच की दूरी, ठीक। ये क्या है, बीच की दूरी है। ये जैसे मान लो आपसे पूछिए कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो आप लिखेंगे जब कोई दो बिंदु आवेश, ऐसे लिख देंगे, जब कोई दो समान आवेश बहुत कम दूरी पर रखते हों तथा उनका आवेश भिन्न हो, मतलब एक प्लस हो तो दूसरा माइनस,
ठीक है, ये वैद्युत परिभाषा यही है, बस यही लिख दो बस। जब कोई दो समान आवेश बहुत कम दूरी पर रखे हों तथा उनके बीच तथा उनका आवेश क्या हो, भिन्न हो, बस यही लिखना है। और ये लिख देना है, इसको P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बस इतना लिखना है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर में पूछा गया तो ये भी लिख दो, P इक्वल टू Q इंटू बीच की दूरी। ये चीज ध्यान देना, 2a को 2a मतलब कुछ ये चीज याद है आपको रखनी है, ये क्या है, बीच की दूरी है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज आप देख लीजिए थोड़ा मतलब उसमें अगर कंफ्यूज हुए होंगे तो, जैसे हम ई निकाले थे अभी, ई टोटल करके, तो ई हमारा निगेटिव में आ रहा था, किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ठीक। ये निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, ये किस पर निर्भर करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज दिया गया है और ये माइनस क्यू है, आपका क्या है, ये माइनस क्यू है और ये चार्जेज है मान लो, और हम अच्छी स्थिति मान लो हम निकाल रहे हैं, ठीक। ये निगेटिव मान लो अगर हम इस तरफ निकाल रहे हैं या इस तरफ निकाल रहे हैं, किस तरफ हम निकाल रहे हैं, जैसे इस तरफ निकाल रहे हैं तो ई का मान क्या आएगा, निगेटिव में आ रहा है, और इस तरफ निकाल रहे हैं तो ई का मान क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और नहीं निगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब निगेटिव चार्ज इसके नज़दीक है ना, तो ये जो आपका बल लगाएगा वो इनवर्ट बल ज़्यादा लगाएगा। आपका इनवर्ट बल कैसा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और आउटवर्ड बल कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। इसलिए टोटल फील्ड जो आ रही है आपकी निगेटिव आ रही है, मतलब टोटल बल फील्ड निगेटिव आने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल रखा हुआ है जिस पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अप्लाई हो रही है, वो किस तरफ खींचेगा, वो इनवर्ट खींचेगा, ठीक है, इनवर्ट खींच रहा है। निगेटिव ई का निगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि फील्ड टोटल फील्ड जो आ रिजल्टेंट वो किस तरफ खींच रहे हैं, वो अंदर की ओर खींच रहे हैं। मतलब कोई पार्टिकल अगर वहाँ पर फोर्स लगाएगा वो तो अंदर की ओर लगाएगा, ठीक है, और इस तरफ कैसा लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा, पॉजिटिव बाहर, ठीक। ये चीज़ ध्यान देना, पॉजिटिव और निगेटिव परेशान नहीं, ये चीज़ हाँ ये नोट कर लेना, बात करके। ये तो आपकी हो गई अच्छी स्थिति, ठीक। बस एक और हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब क्या देखेंगे हम, ये तो अच्छी स्थिति हो गई, अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति। ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब देखो, जैसे ये आपका आवेश है, ये क्या हो गया आपका, ये दूसरा आवेश हो गया माइनस Q, ये भी है, ये ठीक। निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ पर निकालेंगे, ठीक, इसके ठीक लंबवत, बीच की दूरी के कैसे निकाल रहे हैं हम, लंबवत निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे निकाल रहे हैं ना, इसके लेवल पे नहीं निकाल रहे हैं, अच्छी स्थिति नहीं निकाल रहे हैं हम, कैसे निकाल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति निकाल रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो इस पे सॉरी चलो हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं। मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये थीटा एंगल पर है, क्योंकि दूरी सेम है, ये भी कैसा हो गया हमारा थीटा एंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा बिंदु है जहाँ पर हम ई को कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो ये बिंदु हमें सी माना है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ई पी होगा, ठीक है। जैसे क्यू से हम यहाँ पर क्षेत्र निकालेंगे, हमारा देखा बता दे रहे हैं पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। क्यू को यहाँ क्यू से यहाँ पर कितनी फील्ड आ रही है पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद निगेटिव से कैसी फील्ड आ रही है उसको हम निकालेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, बस यही काम करना है। लेकिन ऐड हम तभी करेंगे जब दोनों फील्ड कैसी हों, सेम लाइन में हों, ठीक है, संरेखीय हैं, तभी हम ऐड कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, मैं ऐड करेंगे। जैसे इसमें देखो सेम रेखा में थी, चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाएगा, सेम दिशा में जा रही है। अगर फील्ड आपकी सेम है तो उसको क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, E1 E2 कर देंगे। और मान लो डिफरेंट दिशा में है तो E2 माइनस E1 कर देंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे,
ठीक है, लेकिन दिशा आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस इतना समझिए बस। और अगर आप वेक्टर पढ़े हैं अच्छे से तब तो आप समझ गए होंगे। वेक्टर अभी तो हम पढ़ाए नहीं हैं, 11th में तो पढ़े होंगे आप लोग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत काम देता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लो हम निकालने का प्रयास करेंगे, क्यू से क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्यू निकालेंगे। पहले की और समझ लो कि जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर फील्ड कैसी देगा ये, फील्ड कैसे देगा ये, आउटवर्ड फील्ड देगा। कैसी फील्ड देगा ये, आउटवर्ड फील्ड देगा। ये चीज़ ध्यान देना, आउटवर्ड फील्ड देगा, यहीं प्लस क्यू है और पीछे बनाया डिस्कशन में। और ये माइनस है तो ये कैसी फील्ड देगा, इनवर्ड फील्ड देगा, इनवर्ड फील्ड देगा ना क्षेत्र। और बताया था ठीक, एक फील्ड ऐसे जा रही है आपकी और एक फील्ड ऐसे है, तो हमको रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसके बीच में निकालेंगे ना। सीधा समझिए, जैसे मान लो कोई चीज़ है यहाँ पर रखा हुआ कोई पार्टिकल है या कोई कुछ भी है, उसको मान लो हम इस तरफ से खींच रहे हैं, एक आपका दोस्त है वो उस तरफ से खींच रहा है। मान लो यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु रखी है, सीधा समझिए एकदम सिंपल भाषा में। हम मान लो ये आप हैं, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक। अब ये चीज़ को वो इस तरफ खींच रहा है, मतलब मान लो यहाँ पर कोई रस्सी बांध के ऐसे खींच रहा हो, तुम भी रस्सी बांध के इसको इस तरफ खींचे हो, इस तरफ खींचे, और ये ऐसी वस्तु है कि ये टूटेगी नहीं, ठीक है, नहीं आधी तुम्हारी तरफ से आधी तुम्हारी, जैसे मान लो ऐसे खींच रहे हो इस तरफ से इस तरफ से, तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरफ जाएगी, ये इसी तरफ जाएगी और यहाँ पर आकर टूट जाएगी। आप लोग फिर ऐसे ऐसे इसको खींचने लगेंगे, तो ये फिर किसी और नहीं जाएगी, ठीक है। अगर जो ताकतवर रहेगा वो खींच ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो बराबर है ना, तो हम अपने खींच को ले नहीं जाएंगे। कैसे खींचे, ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक। तो ये मान लो बीच का हमने लेवल लिया है और ये लेवल भी हमारा सेम है, ये लेवल और ये लेवल भी सेम है ना, और ये थीटा, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा, ठीक है, ठीक। जैसे अब हमको दो फोर्स निकालने हैं, एक फोर्स ये एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये है, ठीक है। बट हमको जब हमको ऐड करना होगा तो हम ये फील्ड और ये फील्ड नहीं ऐड कर पाएंगे। इसका ओरिएंटेशन लेते, जैसे मान लो यहाँ पर E1 है, ये मान लो हम E2 मान रहे हैं, तो E1 का जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो जिस पे थीटा ये फॉल कर रहा है, जिस पे थीटा फॉल कर रहा है वो क्या होता है, E1 cos थीटा होता है, और E2 भी थीटा ही फॉल कर रहा है ना, थीटा ही फॉल कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, E1 E2 cos थीटा, ये भी हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ, ये समझ में आ गई, समझ में, ये बार बार हम बता रहे हैं आपको, जिस पे थीटा फॉल करेगा वो cos थीटा होगा। अच्छा कैसे होगा ये चीज़ बता रहे हैं, और कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे मान लो ये दूरी आपकी हो गई, ये दूरी मान लो हम R मान रहे हैं, और ये एंगल क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, इसको हम ओरिएंट A B कर देते हैं, C कर देते हैं, ठीक। ये दूरी R है, ठीक। तो जैसे हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हम cos थीटा निकाल रहे हैं, cos थीटा क्या होता है, मतलब आधार बटे क्या होगा, तो आधार क्या है, आधार क्या है आपका AB है, और कर्ण क्या है, ये है ना कर्ण R है, क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन R, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू R cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा। और ऐसे हम AC निकालते हैं, मान लो sin थीटा निकालते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये लंब मतलब AC बटा R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा, R sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, बस ये समझिए कि आप ये चीज़ याद कर लीजिए
अगर यहाँ से आपको मतलब तुरंत आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उस टाइम पे नहीं दिमाग में आ रहा है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। ये चीज़ याद ये रखिए कि जहाँ पर हमारा थीटा फॉल कर रहा है, जहाँ पर हमारा थीटा फॉल कर रहा है जिस लाइन पे, वो ये दूरी या फोर्स जो भी लग रहा है, जिस पे थीटा जिस लाइन पे फॉल कर रहा है, उस पर क्या देगा, वो कॉस देगा, कॉस का कंपोनेंट देगा। जैसे एफ है तो एफ कॉस थीटा देगा, जो भी थीटा आपका रहेगा, ठीक है। और जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमको निकालनी होती थी, इस लाइन पर फील्ड निकालनी होती तो क्या देता है, ये देता है E2 साइन थीटा स्क्वायर, यहाँ पर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देगा, E2 कॉस थीटा देगा। ये चीज़ आप याद रखिए, बार बार जरूरत पड़ेगी, इसकी 2-3 बार पढ़ चुकी है, इसीलिए यहाँ पे हम समझा देंगे, ठीक है। तो V1 E2 बस निकाल लेंगे। ई टोटल कैसे निकालेंगे, EP हम निकालेंगे तो E1 प्लस E2 लिख देंगे। E1 क्या लिख देंगे बताओ। हाँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि इसके बीच की दूरी हमको रखना है ना। तो दूरी क्या है, ये क्या दूरी हम मान लो, ये बीच की दूरी क्या मान लिए हम, R मान लिए। तो ये दूरी क्या हो जाएगी अपनी, √R² प्लस A स्क्वायर। ऐसा बोल तुमने लगाया ना, इसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ये क्या है आपका लंब का वर्ग, ठीक। वहीं से निकालेंगे। तो चलो रख देते हैं, पहला निकालते हैं। पहला क्या निकलेगा, Q पॉजिटिव अपान क्या निकल रहा है, Q पॉजिटिव अपान बीच की दूरी ना, बीच की दूरी क्या होगा, R² करेंगे √R² प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच की दूरी का होल स्क्वायर करेंगे ना, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q पॉजिटिव अपान R² प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये पहला वाला हो गया आपका। सॉरी, ये EP नहीं है, ये E1 है। और E2 भी सेम ही आएगा क्योंकि दूरी भी समान है। क्या जाएगा, K2 नेगेटिव R² प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली, ठीक है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 सेम ही निकलेगा ना, दूरी तो सेम नीचे दूरी ये है, वही दूरी ये है, निकालना है इसी पॉइंट पे, ठीक। अभी तो हमने कास का फैक्टर लिया नहीं, अभी तो ये वाला निकाले हैं ना, E1 निकाले, कितना नोट कितना कर रहा है, ठीक। तो आगे देखते हैं, आगे बस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमारा वो आ जाएगा, मान आ जाएगा। चलो कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। ऐड कैसे करेंगे, ऐड कर लेंगे E = E1 प्लस E2। E1 क्या निकला हमारा, KQ पॉजिटिव अपान R² प्लस A स्क्वायर। लेकिन सॉरी ये क्या, ये नहीं लिखेंगे, ये है हमारा मेन क्या है, P मतलब क्या निकलेंगे आपको हम जब ऐड करने लगेंगे तो वैसे ये थोड़ी ऐड कर सकते हैं, हम ऐड करेंगे जो सरेखी हो वो ऐड करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर एंगल जा रहा है, यहाँ एंगल जा रहा है, फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक। वो जिस पर रिजल्टेंट जा रहा है, रिजल्टेंट वो चीज़ हम ऐड करेंगे। तो E1 क्या है, E1 प्लस E2, और यहाँ पर क्या होगा आपका cos थीटा होगा, ठीक। तो E1 E2 सेम है ना, दोनों E1 E2 सेम है ना, सेम लिख देंगे। क्या सेम है, KQ अपान R² प्लस A स्क्वायर, यही तो है ना, दोनों सेम है। और यहाँ पर 2 लगा देंगे, दोनों सेम है तो ये E1 प्लस E2 मान लो ये सेम हो गया, E1 हो गया, E हो गया, तो 2E हो गया, और E का मान तो सेम है, यही लिख देंगे ना। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। cos थीटा क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये क्या है आपको, ये A है, ये R है, तो cos थीटा क्या लिखेंगे, चलो निकाल लेते हैं यहाँ पर। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या है आपका A है, और सॉरी आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण क्या है, A अपान √R² प्लस A स्क्वायर। तो cos यह क्या लिख देंगे आपका, A अपान √R² प्लस A स्क्वायर, ठीक। तो बस अब यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो गया, 2KQ इंटू A अपान क्या हो गया, R² प्लस A स्क्वायर, ठीक। ये 1 है इसका पावर, और ये क्या और है, ये R² प्लस A स्क्वायर, इसका पावर, अंडर रूट का पावर मतलब क्या होता है, 1/2 होता है।
और अगर ये आपका बेस सेम रहे तो यहाँ पर जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, पावर यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो के क्यू इंटू ए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जोड़ देंगे 1 + 1/2 क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा। इसको इतना सिंपल करके लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ये ए है, ध्यान देना। क्या हो जाएगा ये 2 कम 2 2 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर भी सेम ही है कि ये इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है इसके तुलना में, आर के तुलना में। तो यहाँ पर क्या है हमारा आर ग्रेटर देन ए, तो ए को हम क्या कर देंगे 0, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। 2KQ और क्या बचा है, ए है आपका अपान आर क्या है, आर लिखेंगे, ए तो 0 हो रहा है तो आर 2 × 3/2 मतलब क्या आ गया 2KQ, ये 2 से 2 कर दिया आपका 2KQ ए अपान आर। ये आपका यूपी आ गया, या इसको और भी लिख सकते हैं 2Q × 2, एक यहाँ क्या लिख सकते हैं Q, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं Q × 2A RQ। ठीक है, तो Q × 2A यहाँ क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना। क्या आ जाएगा हमारा K P/RQ। ये आपका वैल्यू है, यहाँ पर आप साफ साफ में लिख देते हैं। ये वैल्यू आ गई आपकी EP = KP/RQ। और ये ठीक है, आप इसका वो तो जानते हैं, आप समझ लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है, ये तो मान लो Q × 2A है, और ये RQ क्या है, द्विध्रुव से P तक की दूरी है। ठीक, तो मतलब यहाँ पर हमको क्षेत्र निकालना होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें जो भी ना समझ में आया हो कमेंट में करिए। ठीक है, फिलहाल यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। अगले में हम देखेंगे, पहले इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसलिए क्षेत्र से अच्छी से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बढ़िया एक आध 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाते हैं, यूपी बोर्ड में आपके क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब कम ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करवाने से अगर वो आप सॉल्व कर लेंगे 2 या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जो फार्मूला है और ये ओरिएंटेशन जो हम ये बनाए हैं पूरा कोऑर्डिनेट इधर उधर करके, ये एंगल जैसे कुछ कम समझ में आया है तो आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये सब एकदम बढ़िया समझ में जाएगा। ठीक है, पहले कल हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।